बार बार गंदगी फैलने का डर लगना, बार बार साफ सफाई का विचार आना, बार बार अपने आप को कंटेमिनेशन जोन में जाने से बचाना, क्या यह सब चीज़ें आपके साथ हो रही है? यदि आपके साथ हो रही है तो आज की इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। बहुत सारे सफरर इस चीज़ से सफरिंग कर रहे हैं कि उनको ऐसा प्रॉब्लम आता है कि अगर मैंने यहाँ टच किया तो मुझे गंदा हो जाएगा, अगर मैंने इधर छुआ तो मेरे गंदगी फैल जाएगी, अगर मैंने इधर इसके टच कर दिया तो हो सकता है मैं किसी के संपर्क में आ जाऊं, या इस तरीके की प्रॉब्लम उनके साथ होती रहती है। और वह क्या करते हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचते हैं कि अगर वहां जाऊंगा तो किसी की कोई गंदगी वगैरह मुझे टच कर जाएगी। अक्सर ट्रेन में जाने से, बस में चढ़ने से, ऐसा कुछ करने से वह बचते रहते हैं और उनको यही भ्रम रहता है कि अगर वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति बैठा होगा जिसके कपड़े मैले होंगे या XYZ उसके कपड़ों को कुछ लगा होगा, उसके शूज़ में कुछ लगा होगा, तो वह व्यक्ति के जब मैं संपर्क में आऊँगा तो हो सकता है कि मुझे भी गंदगी फैले। और फिर वह क्या करते हैं कि ट्रैवलिंग करने के बाद घर पे जैसे ही आते हैं तो अपने कपड़ों को, बैग को, और बहुत सारे लोगों को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि मोबाइल को भी गीला कपड़ा लेकर के 2-3 बार साफ़ करेंगे। ऐसा कि मैंने वहाँ शीट पे ऐसा रखा था मोबाइल को ट्रेन की, तो ये भी गंदा हो गया है। इस हद तक वह लोग काम करते हैं। चार्जर को भी धोने की कोशिश करते हैं, उसको भी रगड़-रगड़ करके धोते हैं। बहुत सारी चीज़ें वह लोग करते हैं। तो अब इस बात को हमें समझना होगा कि यह जो सिचुएशन होती है यह कंटेमिनेशन ओसीडी के अंतर्गत होती है, और कंटेमिनेशन ओसीडी जब तीसरी स्टेज क्रॉस कर जाती है ना, तब यह प्रॉब्लम होती है। तो इस बात को आपने समझ लेना है कि तीसरी स्टेज अगर आपकी ओसीडी क्रॉस कर चुकी है तो उसके अंतर्गत यह प्रॉब्लम आपको आ रहा है। जितने लोग भी इस सिचुएशन में इस समय है, उन सब के लिए मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि किसी के गाइडेंस में आप जुड़िए, उनके साथ मिलकर के प्रैक्टिस करिए और इससे बाहर निकलिए, क्योंकि तीसरा स्टेज भी आपकी ओसीडी अब क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, तो आप एक डेंजर जोन में हो इस टाइम। तो आपको इन सब बातों को समझ लेना है, और जितना जल्दी इसको समझ लोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना जल्दी इससे बाहर निकलने का आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़्यादा इसको अगर प्रगाढ़ कर लोगे ना तो फिर बाहर तो निकल जाओगे, एक तो टाइम लगेगा, दूसरा खुद को आपको प्रताड़ित करना पड़ेगा, मानसिक यातनाएं सहनी पड़ेगी आपको, और आपको खुद को ऐसी मानसिक यातनाएं सहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को अच्छे से जिएं, आप अपने जीवन को अच्छे से जिएं, न कि मानसिक यातनाओं की भेंट चढ़ा दें। ठीक है, जीवन बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को हमें पहचानना होगा। ठीक है, वर्तमान का जो हमारा क्षण है ना, उस क्षण के अंतर्गत हमें जीना है। तो इस सब की भेंट हमें इसको नहीं चढ़ाना है। अब इससे बचने के क्या उपाय हैं? सिंपल सी एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको समझ में आती है तो इसको समझने की कोशिश करना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो गंदगी है वह आपके विचारों में है, एक्चुअल में गंदगी नहीं है, विचारों में है। पीछे जो मेरा वीडियो आया था उसके अंतर्गत मैंने एग्जाम्पल भी दिया था सांप का और रस्सी वाला, कि विचार सच्चा होता है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। उसके अंदर मैंने अच्छे से इसको प्रमाणित किया है बात को, तो उसको समझने की कोशिश करिए, आपको इसमें मजा आएगा। उस वीडियो को देखिए, उसके अंदर आपका जो डाउट है ना वह क्लियर होगा। उस वीडियो के अंतर्गत मैंने उसमें अच्छे से समझाया है कि किस तरीके से सांप ही रस्सी है और रस्सी ही सांप है, उसके अंतर्गत समझाई गई है ना बात। उस बात को समझ करके आप अपने जीवन में लागू करते हो ना, देखो छोटी सी बात है, विचारों का खेल है, सारा विचारों का खेल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो घोड़ा तेज गति से दौड़ गया ना वह जीत जाएगा। अब देख लो आपका कौन सा घोड़ा दौड़ रहा है, नेगेटिव वाला दौड़ रहा है तो नेगेटिव जीत रहा है, पॉजिटिव वाला दौड़ेगा तो पॉजिटिव जीतेगा। आपको कौन सा दौड़ाना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव दौड़ाना है तो पॉजिटिव दौड़ाइए ना। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपको क्या पता, हमारे पे बीत रहा है, हमारे साथ ये होता है वो होता है। मेरे को बोलते हैं हमें तो थॉट ऑटोमेटिक आते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि अगर ऑटोमेटिक थॉट आते हैं, मैंने मान लिया आपको ऑटोमेटिक थॉट आते हैं, तो उसमें पॉजिटिव भी तो आना चाहिए। ऑटोमेटिक का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, उसमें ज़रूरी तो नहीं नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है, एवरेज थॉट भी आ सकता है। आपको नेगेटिव ऑटोमेटिक ही क्यों आता है? इसका मतलब थॉट ऑटोमेटिक नहीं आ रहा, थॉट को हम ला रहे हैं, उसके अंदर मिर्च मसाला डाल करके उसको पका रहे हैं, पकाने के बाद परोसते हैं खुद को। ठीक है, ये चीज़ें हो रही है, आप बैठ करके उसको परोसते हो अपने आप को,
कि वहाँ जाऊँगा तो ऐसा होगा, अगर हॉस्पिटल जाऊँगा तो वहाँ से मुझे उस रोड से गुजरना पड़ेगा, उस रोड पे इतने सारे कुत्ते रहते हैं, उस रोड पे वहाँ नाला बहता है, उधर से ये होता है, उधर म्युनिसिपैलिटी वाले उधर डस्टबिन को वहाँ खाली करते हैं, ये होता है वो होता है, ये सब दिमाग में घूमता है। ये आपने क्या किया है, मिर्च मसाला डाल करके थॉट को पकाया है, अब परोसते हो अपने आप को ओसीडी के रूप में, और जब परोसते हो तो फिर देख लो क्या रिजल्ट मिलता है। तो आपको और बहुत सारी यातनाओं को इसके अंतर्गत सहना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि पीछे भी वीडियोस में मैंने बोला है कि आप थॉट के साथ कंपनी मत करिए। थॉट के साथ कंपनी करते भी हो तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मत जाइए थॉट के साथ में। जितना इस हिसाब से चलने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपको, इस बात को समझिए आप, ठीक है। तो आपने थॉट के साथ कंपनी नहीं देना है, थॉट के ऊपर किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है थॉट के साथ। थॉट आता है, थॉट को ज्यों का त्यों पड़ा रहने दो। शून्य थॉट का जो फर्स्ट स्टेज है वो मैंने पीछे भी बताया है आपको, उसके अंतर्गत यह प्रॉब्लम निकलती है बाहर, तो वह करिए, उसको प्रैक्टिस को करोगे ना तो यह चीज़ आपकी धीरे धीरे निकलनी शुरू होगी, ठीक है। विचारों के साथ कंपनी नहीं देना है, और उससे भी बाद में बचने के मैंने 2-3 तरीके और बता रखे हैं। उन सब फॉर्मूलाज को अप्लाई करिए, आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। आपने थॉट को जेन्युइन नहीं मानना है, थॉट के साथ कंपनी नहीं देनी है। थॉट को आपने पकड़ करके रखा हुआ और उसको सच्चा ही मान रखा है ना, फिर तो वो सच्चा है ही, है कि नहीं है। अगर उसको सच्चा मान रखा है तो फिर वह सच्चा है, सीधी सी बात है। और वो कहते हैं ना, गालिब सारी उम्र भूल ये करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। तो प्रॉब्लम तो विचार की है, विचार को तो ठीक करने की कोशिश करते नहीं, हाथ धोते हैं बार बार जा करके। तो हाथ धोने से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं हो रहा, इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कुछ सीबीटी के टास्क होते हैं, कुछ ईआरपी के टास्क होते हैं, वह आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो उसके बाद में आपके बिलीफ टूटने शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे बिलीफ टूटता है तो फिर आपको अंदर से ऐसा आता है कि हाँ मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं इधर टच कर सकता हूँ, ये हो सकता है वो हो सकता है। प्रैक्टिकल तो जितना हम ऑफलाइन में जितने लोगों को करवाते हैं तो वह सब तो यही चीज़ करते हैं। पहले आप सीबीटी के टास्क वगैरह कंप्लीट कर लीजिए, आपका जो होमवर्क है उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में आपको खुद अंदर से प्रेरणा मिलेगी, खुद प्रेरित होगे कि हाँ मुझे यहाँ जा करके टच करना है, और उसके बाद में आप टच करोगे और इससे बाहर निकल जाओगे। बहुत सारे लोग मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि सर ओसीडी तो मैनेज होती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। जहाँ से भी आपने जिस जानकारी को पढ़ करके आए हो ना, देखो गूगल यूट्यूब से ही आपने ये चीज़ पढ़ी है या देखी है, वहीं हम भी बोल रहे हैं ये बात कि ओसीडी जड़ से खत्म होती है। करने वाला चाहिए, साहस होना चाहिए अंदर, इरादे मजबूत होने चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आपकी ओसीडी ठीक हो जाएगी, है कि नहीं है। तो हम भी ये बात बोल रहे हैं, अब इस बात को भी मान करके देखो आप, नहीं मनती ना, यही चीज़ है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि ओसीडी का जो विचार है ना, उसको मिर्च मसाला डाल करके पकाते हैं हम, फिर खुद को परोसते हैं, और दोष किसको देते हैं, सारा परिस्थितियों को, कि मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, ये तो ऑटोमेटिक है, ये तो ये है। पीछे कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई तार जुड़े हुए आपको ज़रूर मिलेंगे, इसको समझने की बात है। क्योंकि जब आप किसी थेरेपिस्ट काउंसलर के साथ बैठते हो तो वह इन्हीं चीज़ों को फाइंड आउट करता है, वह आपके पीछे की चीज़ों को खंगाल करके और उस जोन के ऊपर काम करते हैं, और फिर आप इससे बाहर निकल जाते हो, ठीक है। इस बात को समझना है, जो जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है इसको अपने जीवन में लागू करना है, आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप आज की ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।